नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी ही सरकार के एक फैसले पर भड़क गए, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया वो फैसला सही साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है और इस बात की पुष्टि खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और यह मामला जुड़ा हुआ है एयर इंडिया से। एयर इंडिया पर शिवराज सिंह चौहान भड़क गए, जिसके बाद एयर इंडिया ने माफी मांगी और फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी इस पर जवाब दिया है। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी हुई सीट मिली, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए खराब गुणवत्ता देने के लिए एयर इंडिया की आलोचना कर दी। उन्होंने कहा कि भोपाल से दिल्ली की यात्रा के दौरान एयर इंडिया की फ्लाइट में उन्हें टूटी और धंसी हुई सीट दी गई। क्या यह यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने अपना गुस्सा जताया है। शिवराज सिंह चौहान अपने ट्वीट में लिखते हैं, आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक A1436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंस गई। बैठना तकलीफ देह था। जब मैं विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, तो उन्होंने बताया कि पहले ही सूचित किया गया था, सीट ये नहीं बुक करनी है और ऐसी सीटें जो थी उन पे बुकिंग नहीं होनी थी, गलती हुई। शिवराज ने कहा कि मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन यह मेरा भ्रम था। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब गुणवत्ता और कष्टदायक सीट क्यों प्रदान की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने यह ट्वीट करते हुए सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने उस फैसले पर सवाल उठाया जो 27 जनवरी 2022 को मोदी सरकार की तरफ से लिया गया, जब टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया एयरलाइंस के एयर इंडिया टाटा ग्रुप को दे दी गई थी। इससे पहले सरकार एयर इंडिया की पूरी देखरेख करती थी और इसके बाद से तमाम बार एयर इंडिया पर सवाल खड़े हुए, कभी किराए को लेकर, कभी किराए की मनमानी को लेकर, अब सीट को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने सवाल खड़ा किया तो बवाल मच गया। देश की विपक्षी पार्टियां भी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हो गई कि देखिए किस तरीके से आपके ही मंत्री सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में एयर इंडिया ने इस पर माफी मांगी। एयर इंडिया ने शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट पर जवाब दिया और लिखा, डियर सर, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। Please be rest assured that we are looking into this matter carefully to prevent any such occurrence in the future. We would appreciate the opportunity to speak with you. Kindly DM us convenient time to connect. एयर इंडिया ने कहा कि हम इस घटना के लिए माफी मांगते हैं, हम आपसे कनेक्ट करेंगे और भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। लेकिन मामला बढ़ा तो फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का इस पर बयान आया। राममोहन नायडू ने क्या कुछ कहा? इस मुद्दे पर एयर इंडिया से बात कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हमारी ओर से DGCA भी मामले को देखेगा। मैंने शिवराज जी से भी बात की है। तो शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ अपनी सीट टूटी होने पर शिकायत की, बल्कि उन्होंने इसके साथ ही यह भी अब आने वाले वक्त के लिए तय कर दिया कि इस तरीके की गलती एयर इंडिया ना करे। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से लोग अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा है कि क्या एयर इंडिया इस तरीके की सीट बेच सकता है? क्या उसे बुक कर सकता है? क्या आम आदमी के साथ यह हुआ होता तो इसी तरीके का एक्शन होता? यह भी तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हुआ है उसके बाद थोड़ा किरकिरी हो रही है और जो फैसला मोदी सरकार की तरफ से 27 जनवरी 2022 को लिया गया था, उस फैसले पर निश्चित तौर पर अब सवाल उठ रहे हैं कि एयर इंडिया को आपने दे दिया टाटा ग्रुप को और आज भी चीजें उस पर ठीक नहीं हुई और यह बात खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से मामला बढ़ता गया, उस पर सफाई आई, माफी भी आई, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।